हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोच और ज़िंदगी को बेहतर करने वाली एक मोटिवेशनल स्पीच जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बातें हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आए हैं जो कि आपके ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन सीख देगी, आपके ज़िंदगी को बेहतर करने का, उसे समझने का अलग नज़रिया देगी। पहला, हर फैसला अपनी सुविधा के अनुसार मत लो। हम हर दिन कई छोटे बड़े अच्छे बुरे फैसले करते रहते हैं। हम अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए जो भी फैसले लेते हैं वो हमारी सुविधा से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि हम दूसरों की मदद भी उनकी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर करते हैं। कहते हैं कि साहसिक फैसला वह होता है जो निष्ठा के आधार पर लिया जाता है, न कि सुविधा के आधार पर। दूसरों की मदद करने का फैसला भी हम ये सोच कर लेते हैं कि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, और अगर हमें ये लगता है कि किसी की मदद करने से हम भी परेशानी में आ सकते हैं तो कई बार हम दूसरों की मदद भी नहीं करते हैं। अपने फैसला हमेशा हिम्मत से लें और हर बात सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कोई फैसला ना लें। दूसरा, स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। स्वार्थी इंसान ना तो किसी की बातें सुनता है और ना ही किसी से कोई सलाह लेता है। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं और स्वार्थी से भर जाते हैं तो दूसरों का कुछ भी कहना हमें अच्छा नहीं लगता है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना हमें स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी होने और खुद भी महत्व देने में अंतर होता है। अपने फैसले लेते समय हमें अपने भले का ध्यान रखना चाहिए, मगर अपने फैसलों से किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। जिस भी इंसान के अंदर स्वार्थ बढ़ जाता है, समाज धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। स्वार्थी और घमंडी इंसान से लोग दूर रहने लगते हैं। इसीलिए स्वार्थी मत बनो, लोगों के साथ जुड़कर रहो। तीसरा, मन की कड़वाहट को दूर करो। हम अक्सर दूसरे की कही बुरी बातों को मन से लगा लेते हैं। ना चाहकर भी कड़वी बातें हमें बार बार याद आते रहते हैं। गुस्से से हम भी दूसरे को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम अपनी कही बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की कही बातें को अपने मन में घर बना लेते हैं। कड़वी यादें हमें खुश नहीं रहने देती है। हमारे भीतर जितनी ज़्यादा दूसरों के लिए कड़वाहट होती है, उतनी उदासी हमारी ज़िंदगी में आती जाती है, जिसकी वजह से हम खुशियों से दूर होते जाते हैं। खुश रहने के लिए अच्छी सेहत और बुरी याददाश्त से बेहतर कुछ नहीं है। हमें दूसरों की कड़वी बातों को भूलना आना चाहिए। अगर हम हर बात अपने मन में बसा लेंगे और उन्हें भूल नहीं पाएंगे तो खुशियां हमसे दूर होते जाएगी। मन की कड़वाहट को दूर करना सबसे ज़रूरी होता है। चौथा, कुछ नया करते रहो। ज़िंदगी में मज़े चाहिए तो कुछ नया करते रहना ज़रूरी होता है। एक जैसी ज़िंदगी जीने से हमारे अंदर बोरियत भर जाती है। ज़िंदगी को मज़े से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ न कुछ करते रहना। कुछ नया करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तब तक हम कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखकर कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाना ही हमें अपने डरों से बाहर निकालना रहता है। अमेरिका के खिलाड़ी जो नेमत कहते हैं, जब खुद पर भरोसा होता है तब ज़िंदगी में मज़ा आता है, और जब आप मस्त होते हो तब आप कमाल के काम करते हो। पाँचवा, खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। लगातार भागदौड़ वाली ज़िंदगी हमें भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना देती है। हमारी व्यस्त ज़िंदगी हम खुद को ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। जो दूसरों ने कहा वही हम करते जाते हैं, और जो दूसरे कर रहे हैं हम भी वही करने के पीछे लग जाते हैं। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना ज़रूरी नहीं है। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हाँ कहने से भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं, लेकिन केम नन कहते हैं कि जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, कुछ समय बाद दूसरे लोगों की रुचि भी उनमें कम हो जाती है। इसीलिए खुद के लिए फ़ैसला लेना सीखें और खुद का ध्यान रखें। अपनी ज़िंदगी को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश ना करें। छठा, बीती बातों को भूलना ज़रूरी है।
अगर कोई बात लगातार आपको परेशान कर रही है तो उसे छोड़ने में ही फ़ायदा है। भले ही कोई भी बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता हो, अगर कुछ है तो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसे छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है जो बात दुख दे रही है वो बहुत बड़ी हो, उसे बोलना या छोड़ना मुश्किल भी हो, पर आपका आज भी आपके इंतज़ार में है। आगे बढ़ने के लिए हमें बीती बातों को भूलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने पास्ट से निकलेंगे नहीं, तब तक हम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बनाएंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को आज से जिएं और बीती बातों को भूलना सीखें। 7वां, दुख को कम करना है तो ये जान लो, दुख जब आता है तो हम अपने प्यार भरे दिनों को भूल जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं। अपने दुख में खुद को अकेला समझना और अपने दर्द के बारे में ही सोचना दुख और ज़्यादा बढ़ा देता है। हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझते ही नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई हमें प्यार भी करता है और हम अकेले नहीं हैं। प्यार के सहारे ही हम अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं। लेखिका कैट मैकगहन कहती हैं कि जितना हम प्यार करते हैं उतना खोते हैं, जितना खोते हैं उतना सीखते हैं, जितना सीखते हैं उतना और प्यार करते हैं। जीवन पाठशाला है और प्यार उसका सबक। 8वां, मन के घाव भरना भी ज़रूरी है। जब शरीर में चोट लगती है तो हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लग जाती है। जैसे ब्रेकअप का दर्द, जॉब न लगने का दर्द, फेल होने का दर्द, ये सब वो चोट होती है जो हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लगती हैं। हम तन का इलाज तो कर लेते हैं लेकिन मन के घावों को ऐसा ही छोड़ देते हैं। समय के साथ मन की चोट और भी गहरी होती जाती है। मन के घाव हमें अंदर से कमज़ोर करते हैं। मन को घावों को भरने के लिए हमें अपने विचारों को सही करना होगा। मन की आवाज़ को एक पॉजिटिव दिशा देनी होती है ताकि हम अपने मन के दर्द को कम कर पाएँ। हम अपने मन की आवाज़ को अनदेखा करते रहते हैं। हमें अपने भावों को सही दिशा देने, उन्हें ढंग से पहचानने की ज़रूरत होती है। मैं अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी सोच को ठीक करता हूँ, इसी तरह मेरी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। 9वां, दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। कई बार हम खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और बिना वजह उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। भले बात हमारे फ़ायदे की क्यों न हो, लेकिन हर बार लोगों को खुश करने के लिए चक्कर में मत लगे रहो। लोगों के पीछे दौड़ना, हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दें। यह तन और मन दोनों को थका देता है। कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या जा रहा है, उन सब के बीच आपको शांति को चुनना होगा। फिर सारी कोशिश आप ही क्यों करें? कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने के एक तरफा कोशिश में अक्सर हम खुद को ही खो बैठते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।